दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं रांची का जंतर मंतर पर। आप पीछे के विजुअल में देख सकते हैं, तमाम जो चेहरे हैं आपको स्टूडेंट नजर आएंगे। और ये कह सकते हैं इन दिनों रांची का बगावत का सेंटर बन गया है, विद्रोह का सेंटर बन गया है। और तमाम छात्र एक ही मांग कर रहे हैं, और मांग है जेपीएससी मेन को रद्द करने की। और जिस तरीके से पिछले 15 वर्षों में 25 वर्षों में झारखंड में जेपीएससी को लेकर, जेएसएससी को लेकर जो कारनामे हुए, जिस तरह वहां से तरह तरह की खबरें आई, प्रश्न पत्र पेपर लीक हुए और तमाम परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई, उसको लेकर छात्रों में बड़ा आक्रोश है। बताने की जरूरत नहीं कि पिछले 7-8 दिनों से छात्र इसी जंतर मंतर पर जमे हुए हैं। जब मैं जंतर मंतर की बात कर रहा हूं तो रांची के जंतर मंतर की बात कर रहा हूं, जयपाल सिंह मुंडा के स्टेडियम की बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त यह है कि देवेंद्र नाथ महतो, जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होती, जब तक ऐसी मेंस का एग्जाम को रद्द नहीं किया जाता, और छात्रों की दूसरी जो मांगे रही है जेपीएससी 11वीं को लेकर, 12वीं को लेकर, 13वीं को लेकर, और जिस तरीके से सीआईडी की जांच चल रही है, उन सारी जांच को उसके मुकाम तक नहीं पहुंचा दिया जाता है, तब तक यह अनशन जारी रहेगा। आपको हम बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इसी मैदान को लेकर खींचतान की स्थिति चल रही थी। आप जो ये पंडाल देख रहे हैं, इस पंडाल का निर्माण भी जेल कैंप की ओर से किया गया था, और बाद में इसी पंडाल पर कब्जे को लेकर जेल कैंप और दूसरे छात्रों के बीच में भिड़ंत होती भी नजर आई थी। उसके बाद जो दूसरे गुट के छात्र हैं, आप देख सकते हैं कि उस तरफ अपने पंडाल का निर्माण कर लिए थे, और वहां भी छात्रों की जबरदस्त चहलकदमी है। और यानी उस पक्षों या इस पक्षों छात्र दोनों तरफ जमे हुए हैं। और बड़ी खबर जानते हैं क्या है, ठीक जंतर मंतर की तर्ज पर ही रांची के तमाम जो अभिभावक हैं, जो नागरिक हैं, वे यहाँ खाना पहुंचा रहे हैं। कोई स्विगी से पहुंचा रहे हैं, कोई खुद ला रहे हैं, और तमाम छात्रों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और छात्रों के साथ ही अभिभावकों को भी लग रहा है कि यदि इस बार लड़ाई को जीत लिया गया, यदि इस बार इस लड़ाई को अंतिम मुहाने तक पहुंचा दिया गया, तो झारखंड की पर जो एक बदनुमा दाग है पेपर लीक का, परीक्षाओं में अनियमितता का, जेपीएससी का, जेएसएससी का, और उसके कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का, उससे मुक्ति मिल जाएगी। खैर, इन तमाम खबरों के बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि देवेंद्र नाथ महतो ने कहीं ना कहीं इस मामले में लीड ले लिया है। जब दूसरे छात्र इसमें या छात्र नेता इसमें प्रदर्शन कर रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे थे, प्रतिरोध कर रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे, देवेंद्र नाथ महतो ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसके खतरे भी मौजूद हैं, और अब कहा जाएगा कि देवेंद्र नाथ महतो चूंकि चुनाव लड़ चुके हैं, वे एक स्टूडेंट लीडर नहीं है, तो उनकी इस भूमिका पर सवाल भी खड़ा होगा। लेकिन सच तो यही है कि देवेंद्र नाथ महतो ने आमरण अनशन की शुरुआत कर छात्रों का दिल जरूर जीत लिया है। सुनिए इस अवसर पर देवेंद्र नाथ महतो क्या कह रहे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ, अन्न का त्याग करते हुए और भूख हड़ताल का सारे नियम पर पालन करते हुए रहेंगे, जब तक सरकार हमारे सभी मांगों को नहीं मानती है। और जो मांग पत्र हम लोग 20 जुलाई को भी हम लोग ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी दिए थे, 21 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी को भी दिए थे। हालांकि जांच कर रही है, लेकिन इस जांच से हम असंतुष्ट नहीं है। अभी आज कई छात्र फ़ोन कर रहे हैं, जिसको ठगा हुआ महसूस हो रहा है कि भैया ये तो पहले के हर बार की तरह जो है कि जांच का आड़ से जांच दिखा देगा, कुछ लोगों को गिरफ्तारी दिखा देगा, कुछ लोगों का जो ओएमआर वायरल हुआ है उन लोगों को बाहर कर देगा, और अचानक डेट का घोषणा कर देगा मुख्य परीक्षा का, और हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारा ऐसा नहीं, हम इस लड़ाई को आगे और तेज धार देने के लिए और मजबूती से लड़ने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा। हमने सिर्फ छात्रों का आज सबके आग्रह पर हम अपना अन्न को भी त्याग कर दिए। देखिए, अगर भूख हड़ताल की परंपरा हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन में आज़ादी के जंग से शुरू हुई है, जो अभी वर्तमान में सबसे चर्चित सोनम वांगचुक जी भी रहे, तो सदैव चूँकि ये जो झारखंड प्रदेश है ये आंदोलन का धरती रहा है, आज हम लोग को इसका जिम्मेवारी लेना पड़ता है। वर्तमान समय में भगवान बिरसा मुंडा हमारे बीच नहीं है, निर्मल महतो हमारे बीच नहीं है,
हमारे सिद्धू कानू चांद भैरव हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच दिसुम गुरु शिबू सोरेन भी नहीं है। तो आज इस राज्य का जो संघर्ष का यह धरती रहा है, इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो पूर्वज जो रास्ते पे चले हैं उस मार्ग को अपनाते हुए हम लोग को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए आज इस लड़ाई को ले रहे हैं। मालूम है पिछले 26 साल से झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नौकरियों को बेचा जा रहा है, जेपीएससी जेएसएससी को पूरा भ्रष्ट अवस्था में छोड़ा जा रहा है। इसीलिए अभी जो राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा जेपीएससी और जेएसएससी में हो रही गड़बड़ी के खिलाफ है। तो जब पीटी परीक्षा फल जारी हुआ उसी के साथ यह विवाद शुरू हुआ, और उसी के साथ यह विवाद शुरू होते ही जब हम लोग इस संघर्ष को शुरुआत किए 5 जुलाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात, 8 तारीख को सड़क पर उतर के प्रदर्शन, और 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग पत्र सौंपे, साक्ष्य सौंपे। हालांकि कुछ पर हम लोग सरकार को झुकाने में सफल हुए हैं कि जो ओएमआर हमने दावा किया था उस पर जांच हुआ, और जांच में वो ओएमआर गड़बड़ी भी पाया गया, उसका गिरफ्तारी भी हुआ। लेकिन इस जांच में पाया गया कि टीडीपीएल एजेंसी ब्लैकलिस्टेड था। जांच में कई श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जैसे 11 लोगों को गिरफ्तारी किया गया। एल ख्यांगते इस्तीफा भी दिया, लेकिन अभी तक और जो होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। आज 1 महीना बीत गया रिजल्ट का, और सबसे बड़ी बात है सत्याग्रह का भी 9 दिन हो गया। हम लोग बापू वाटिका से जो शुरुआत किए थे और 5वें दिन संविधान मार्च भी किए, लेकिन सरकार का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। इसलिए सत्याग्रह का इस आंदोलन को और तेज धार देने के लिए और इस सरकार को झुकाने के लिए, चूँकि बाकी जो हमारा मांग है वो मांग हमारा पूरा करे, इसके लिए आज हम अन्न त्याग का घोषणा करते हैं। जो भूख हड़ताल का नियम है उसी नियम पर हम आगे जीवन को जिएंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है जब तक मांग नहीं होगी। जी बिल्कुल अनिश्चितकालीन है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।